Hello, everyone. Welcome to Once Education Online प्लेटफॉर्म में दिस इज सुधाकर राव। आज आपकी बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, क्लास सीनियर सेकेंडरी में क्लास 12 के चैप्टर्स की बात होगी। इससे पहले के वीडियोस में आप सभी ने फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन को पढ़ा होगा। प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं, उनमें क्या उसका मॉर्फोलॉजिकल रहा है, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रही है। ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सारे फ्लावर्स के पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स, मेल गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट्स, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट्स, ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर आपका सेकंड है क्लास 12 का। आई होप आप सभी इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास आज बेहतर होने वाली है। और ऐसा नहीं कि चैप्टर रिप्रोडक्शन है इसलिए बेहतर होने वाली है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपको देखना है। चैप्टर का नेम है और क्लास क्या है, क्लास 12 चैप्टर सेकेंड, क्लास 12 चैप्टर सेकेंड, और चैप्टर नेम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या जानना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वी आर टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहली बार हमें बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का मीन्स ये होता है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, वो प्राणी अपने जैसी ही कोई संतान, अपने ही जैसी कोई संतान उत्पन्न करता है या पैदा करता है। और एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन दोनों में आप रिप्रोडक्शन देखेंगे। बगैर रिप्रोडक्शन का इस लिविंग वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म संभव नहीं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस लाइफ में सर्वाइव आएगा ही नहीं, इस दुनिया में आएगा ही नहीं। हमको जानना है रिप्रोडक्शन, वो भी किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन में आपने जाना कि अगर बात किया जाए रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताते हैं? आप यही बताएंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म to reproduce form new organism, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग। यानी अपने जैसे ही वो जीव किसी जीव का को बनाता है, उसको आप क्या बोलते हो? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वह चैप्टर आपका है सेकंड चैप्टर है, बट उसमें जिस ऑर्गेनिज्म की बात होगी, जिस एनिमल की बात होगी, वह एनिमल की कैटेगरी में हाईएस्ट कैटेगरी में बिलोंग करने वाला एक एनिमल है, और उसका नाम है ह्यूमन। हम भी ह्यूमन हैं, आप भी हैं। इस वर्ल्ड में जो इंटेलिजेंट है वो आपका ह्यूमंस है। हम बात करते हैं कि ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन से पढ़ने से पहले तो आप ये जानना होता है कि रिप्रोडक्टिव बॉडीज क्या हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या ऐसे भी हम कह सकते हैं ऑर्गन। तो जो भी आपको दिखेगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये आपके ह्यूमंस में दो होते हैं। एक होता है
जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी नर जननांग हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, उसके पास दो ही रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा हम एक चार्ट बना लेते हैं कि उसके एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या है, उसके एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो में पाया जा रहा हूँ। प्रेजेंट इसमें है, दो में है, एक मेल में है, मेल के अंदर है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। बट दूसरा जो आपको दिखाई देगा या बोला जाएगा उसको आप कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव बात करें रिप्रोडक्टिव की, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको आप जान लेंगे। तो इसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? गोनर्स। क्या होते हैं? गोनर्स। और ये गोनर्स क्या है? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आता है? आपका आता है गोनर्स, और गोनर्स में क्या आता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन कहेंगे। सेकंड होता है आपका सेकंड सेक्स ऑर्गन। जो सेकंड सेक्स ऑर्गन होगा मेल के अंदर होगा, जो सेकंड सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेकंड सेक्स ऑर्गन में आपका क्या क्या आता है? आपके आते हैं, सेकंड सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको मिलेगा एपिडाइडिमिस। पहले मिलेगा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहला कौन होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दूसरा होता है आपका रेटी टेस्टिस। थर्ड होता है आपका वासा वासा डिफरेंशिया एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेकेंड होता है रेटी टेस्टिस, थर्ड होगा आपका वासा डिफरेंशिया, फोर्थ होगा आपका एपिडाइडिमिस, और चौथा होगा आपका वैसा डिफरेंशिया। ये क्या है? ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। और अगर हम बात करें एक्सेसरी ऑर्गन्स, इसकी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन,
ये सेक्स ऑर्गन किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल के बारे में बात हो रही है। तो मेल में पहला कौन आता है? उसको बोलते हैं आप सब वेस्किल वेस्किस ट्यूब्यूल। वेस्किस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, बल्गो यूथरल ग्लैंड, बल्गो बल्गो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को आप बोलते हैं काउपर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? काउपर ग्लैंड। दिस इज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। दिस इज accessory sex organ of male, but and last is accessory sex organ of male is genitalia penis, external genitalia. This is a external genitalia in male, also called penis. उसको क्या बोला जाता है? पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिस कहा जाता है। तो ये आपका एक इंट्रोड्यूस है, आउटलाइन है कि अगर हम किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हमको पढ़ना होता है तो पढ़ने से पहले हम उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके जो पार्ट्स हैं अगर वो हम जानते हैं तो उसके धीरे धीरे हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे, एक पैरामीटर आपका होगा इस तरीके से और आपको लर्न हो जाएगा। आई होप आप बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो को आप देखते हैं तो उसको लाइक कर दिया करिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और आपका एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ये आपके 3 होंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। कहाँ होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। अब इसके हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे आपका आएगा नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आता है तो आपका पहले तो आप ये कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो क्या है? गोनड में क्या है बेटा? ओरी। क्या है? ओरी। ओरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, पहला होता है यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। सेकेंड होता है आपका ओविडक्ट। सेकेंड क्या होता है? ओविडक्ट, जिसको आप कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और लास्ट वाला होता है आपका सर्विक्स। दिस इज ए secondary sex organ of female. Another accessory organs of accessory sex organ in female. Accessory sex organ in female like आपका बहुत सारे pubic hair, minora, major minor minora, मेजर, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है आपका। और इसमें क्लाइटोरियस, हेमेन,
ब्रेस्ट, मॉन्स, मॉन्स, मॉन्स ट्यूबिक, ट्यूबिक लिखा हुआ है, इसका मतलब पूरा है मॉन्स ट्यूबिक है, मॉन्स ट्यूबिक है। ये सब क्या है आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन के असेसरी ऑर्गन्स, क्या है असेसरी ऑर्गन्स हैं। और अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दिख गया, ओरी है, सेकंड पे क्या है यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स है। असेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्यूबिक हेयर्स, मोस्ट प्यूबिक हेयर है, मेजर माइनोरा है, और ये मेजर माइनोरा में आपको पता ही चलेगा क्लाइटोरियस, ह्यूमन और ब्रेस्ट, ये सब किसमें आते हैं, ये आपके असेसरी ऑर्गन्स हैं। और असेसरी में कौन से ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, क्या है सेक्स ऑर्गन है। अब हम केवल बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। तो पहले अगर हमको जानना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में या सिस्टम के बारे में, तो पहले हमको ये जानना होगा कि इसके फीचर्स क्या है। तो आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ये क्या होता है एक्स्ट्रा, पहले तो ये कहेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, यानी ह्यूमंस का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो क्या होता है, वो बाहर होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, डिसेंट 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 इनटू स्क्रोटम, यानी ये कहाँ होता है टेस्टिस में, स्क्रोटम में पाया जाता है। टेस्टिस यानी बाहर की तरफ होगा, एक्सटर्नल होगा, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डिसेंट होता है। और बात करते हैं शेप कैसा होता है, शेप इज ओवल, कैसा होता है ओवल शेप होता है, बट इन पेयर, बट इन पेयर, ये पेयर में मतलब होता है जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े के साथ साथ राइट टेस्टिस इज अपर, बट लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट टेस्टिस इज लोअर, यानी हल्का सा नीचे की तरफ होती है टेस्टिस। तो ये टेस्टिस आपकी क्या होगी, एक टेस्टिस क्या होगी, हाँ राइट की जो टेस्टिस होगी थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ये फीमेल में, मेल में आपका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, फीमेल के अंदर क्या होता है वह इंट्रा एब्डोमिनल होता है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि टेस्टिस की पोजीशन की बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या होता है किन किन में, क्योंकि टेस्टिस जो डिसेंड होता है ह्यूमन से, जब ह्यूमन का पहला बॉडी आती है जाइगोटिक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है, तो मान लीजिए मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आफ्टर फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं फ्यूज होते हैं। जब वो फ्यूज होंगे तभी तो जाके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेना है इसमें टॉपिक क्या क्या आपको पढ़नी है। उसमें जो टॉपिक आपको पहले पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, क्या पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, यानी आपसे पूछा जाएगा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इवेंट्स का मतलब उसके अंदर इवेंट्स क्या लगते हैं, तो पहले हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, फिर पढ़ना है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, सीमेन का फॉर्मेशन होगा और वो जाके फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज करता है, ठीक है। इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट एम्ब्रियो होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये सब आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको यहाँ पढ़ना है पास्चुरेशन,
पास्चुरेशन ऑफ बेबी, यानी इसको डिलीवरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिलीवरी। ओके, आप सभी को विजुअलिटी आ रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। ये गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, पास्चुरेशन, ये सब के सब आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो टेस्टिस होती है, क्या आप ह्यूमंस की जो टेस्टिस होती है वो डिसेंट कब होती है स्क्रूटम की, डिसेंट कब होती है? तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इन ह्यूमन टेस्टिस डिसेंट इन scrotum after 7 months, यानी जो मानव की जो टेस्टिस होती है वो बचपन में जब बच्चा डेवलप होता है माँ के गर्भ में, यूट्रस में, तो उसका जो टेस्टिस होता है वो पहले अंदर होता है। पहले टेस्टिस कहाँ होता है? बॉडी के इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और जैसे ही 7 मंथ आ जाता है, 7 महीने के बाद वो टेस्टिस क्या होती है? वो टेस्टिस कहाँ आके डिसेंट होती है? वह स्क्रोटम के अंदर। कहाँ पर? स्क्रोटम में आके डिसेंट हो जाती है। देखिए डिसेंट ऐसे होती है, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से, देखिए डायग्राम समझ लीजिए। यहाँ पर ये टेस्टिस है, दो टेस्टिस है, दोनों क्या है? दोनों टेस्टिस है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल कैनाल कहा जाता है, इंगुइनल कैनाल, यानी इंगुइनल कैनाल है। और ये जो टेस्टिस होती है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और याद रखिएगा ये टेस्टिस होती है, इसमें पार्ट लाइक सेल होती हैं जो स्क्रोटम से जुड़े रहती हैं। इसको बोलते हैं, देते हैं, उसको बोलते हैं व्यूवर नैकुलम। क्या कहा जाता है? व्यूवर नैकुलम पावर। यहाँ समझेंगे इसको क्या बोला जाता है? व्यूवर नैकुलम। जो टेस्टिस को स्क्रोटम मसल्स से क्या करती है? कार्ड मसल्स के थ्रू उसको बांध कर। और ये जो आपको पाथवे दिख रहा है इसको बोलते हैं इंगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंगुइनल कैनाल बोला जाता है। आपको पता है कि कभी कभी एक हार्निया का नाम सुना होगा आपने, कि इंगुइनल हार्निया। ये हार्निया कैसे हो जाता है? कि अगर मान लीजिए आप ऐसी बीमारी को जानते भी होंगे, ये मान लीजिए आपका टेस्टिस का ऐसी कुछ पोजीशन है, इसको हमने कहा इंगुइनल हार्निया। क्या होगी? इंगुइनल जो हार्निया होती है वो क्या होता है कि जो टेस्टिस जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेस्टिस एडेस्ट हो रही और ये इंगुइनल कैनाल है, कि जो यहाँ का आपका इंटेस्टाइन होता है, इन इंटेस्टाइन इसके अंदर डिसेंड होने लगता है। जैसे कोई हैवी लिफ्टर होता है, अगर मान लीजिए आप भारी वजन उठाते हैं तो सारा प्रेशर आपके एब्डोमेन पे पड़ता है। और जब सारा एब्डोमेन आपके प्रेशर एब्डोमेन पे पड़ता है और आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है, हाई लिफ्टर्स को कोई बांधा नहीं है, बहुत टाइटली बांध के नहीं, कई बार ऐसा वर्क करते हैं, तो ऐसे में आपका जो इंटेस्टाइन होता है, ये इंटेस्टाइन किसी इंगुइनल कैनाल में आ जाता है। इस इंगुइनल कैनाल में आते ही उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टिस इसके अंदर चली आती है, इसको इंगुइनल हार्निया कहा जाता है। इसको कौन सी बीमारी कहा जाता है? इंगुइनल हार्निया कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, इंगुइनल हार्निया क्या है? इसको इंगुइनल हार्निया। तो अगर ये अभी हम जो चीज करते हैं तो उसमें 1.5 लोग लगा के कब करेंगे हार्निया। बट पुराने समय में देखा होगा कि जो पहलवान होते थे वो मजबूती से अंडर गारमेंट्स में लंगोट पहनते थे। क्या पहनते थे? लंगोट पहनते थे, जिससे उनका ये पूरा प्रेशर दबा रहता है और उसका कोई भी कैनाल उसके अंदर, इंगुइनल कैनाल के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, तो थोड़ा समझान लेते हैं कि पोजीशन क्या होती है टेस्टिस की। जान लीजिए थोड़ा सा कि जब टेस्टिस यहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए अभी यही बात कर रहे हैं,
फिर टेस्टिस हमने कहा कि कब एडजस्ट होती है, तो आपने कहा कि टेस्टिस पहले यहाँ पर रहती है, तो बच्चा जाइगोटिक कंडीशन में होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, तो टेस्टिस यहाँ होगा। और टेस्टिस अगर यहाँ पेयर में है और आफ्टर 7 मंथ क्या होगा, यहाँ पर डिसेंट हो जाते हैं। क्या होता है डिसेंट? डिसेंट का मतलब 7 महीना जब हो जाएगा फिर टेस्टिस क्या होगी, इस यूनियन कैनाल से क्या होती है यहाँ पर चली जाए, और बीच में एक मसल्स होती है और उसको कहते हैं स्क्रोटर। स्क्रोटर सेप्टम होता है ना, मसल्स का ही होता है, सेप्टम होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम सेप्टम, ये स्क्रोटम क्या करती है, अलग कर, क्या करती है, अलग करती है। लेकिन आपको शायद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में आप जान लीजिए कि टेस्टिस 7 महीने के बाद आके यहाँ पे डिसेंड हो रही। कितने महीने के बाद? 7 महीने के बाद इस टोटल के आगे डिसेंड हो रही। बट क्या होता है, आपने सुना होगा तो बहुत सारी कंडीशन होती है। क्रिप्ट आर्टिज्म का नाम सुना होगा, क्रिप्ट आर्चिडिज्म। आर्चिडिज्म, जो क्रिप्ट आर्चिडिज्म होता है, इस क्रिप्ट आर्चिडिज्म का मतलब होता है फेल्योर ऑफ टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटल सैक। यानी क्या बोलेंगे, फेल्योर ऑफ टेस्टिस after 7 months descent in scrotum sac। स्क्रोटम साइड, ठीक। क्या होता, जो क्रिप्ट आर्टिज्म है, फेलियर ऑफ टेस्टिस आफ्टर 7 मंथ डिसेंट इन स्क्रोटम सैक। इस स्क्रोटम सैक में ये टेस्टिस यहाँ से नहीं आ पाती। टेस्टिस क्या होता है, यहाँ पर नहीं आ पाती। जब टेस्टिस यहाँ पे नहीं आ पाएगी तो ऐसी टर्मिनोलॉजी को, ऐसे टर्म को क्या कहा जाता है, क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिप्ट आर्चिडिज्म कहा जाता है। प्यारे बच्चों इतना ध्यान देंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट है। और याद रखिएगा ये हमेशा आपके नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस आफ्टर 7 मंथ डिसेंट इन स्क्रोटम सैक। जब वो फेल हो जाता है, स्क्रोटम सैक में नहीं आ पाता है, तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को आप क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो क्रिप्ट आर्चिडिज्म। बट अगर ऐसे ट्रीटमेंट को करना हो तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट को आर्किडोप्लेक्सी। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किडोप्लेक्सी। आर्किडोप्लेक्सी में क्या होता है कि जो फेल हुआ है स्क्रोटम में, जो स्क्रोटम के अंदर फेल हुआ है, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हम क्या कहेंगे, इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूव, यानी वहां पर करेक्ट, इम्प्रूव, करेक्ट, करेक्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस डिसेंट इन स्क्रोटम सैक। अगर किडनी की बात कर रहे हैं, आर्किडोप्लेक्सी में क्या होता है कि जो टेस्टिस वहां पे फेल होता है, वो टेस्टिस को अगर हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, उसको हम सेट कर देंगे, सेट करने का मतलब उसमें करेक्शन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किडनी, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आर्किडोप्लेक्सी। दिस इज ए ट्रीटमेंट, दिस इज ए ट्रीटमेंट। ये क्या है, एक इलाज है। क्या है, इलाज है। इलाज के दौरान हम क्या करते हैं, उसकी जो टेस्टिस होती है उसके स्क्रोटल सैक में स्टेबल करते हैं। ओके, थोड़ा सा और भी टर्मिनोलॉजी है इसमें। क्या है, सिंग आर्चिडिज्म, सिंग आर्चिडिज्म, मोनो आर्चिडिज्म, मोनो आर्चिडिज्म, मोनो आर्चिडिज्म, पॉली आर्चिडिज्म। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है टेस्टिस से ही संबंधित है।
इससे सिंक ऑर्चिडिज्म की बात होती है कि आफ्टर 7 month, आफ्टर 7 month, आफ्टर 7 month of testis fuse, या ऐसे कहें फ्यूजन, फ्यूज गेट टुगेदर आल्सो कॉल्ड सिंक ऑर्चिडिज्म। सिंक ऑर्चिडिज्म में क्या होता है, ध्यान समझिए। यही अभी हमने बताया कि यहाँ का जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस आपको जैसे ये 7 month होता है तो जब आगे बढ़ते हैं तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, और जब सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो आगे अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हम ऐसे टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, सिंक ऑर्चिडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंक ऑर्चिडिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपना याद रखिएगा। उसको हम बोलते हैं सिंक ऑर्चिडिज्म। क्या बोलेंगे, सिंक ऑर्चिडिज्म। मोनो ऑर्चिडिज्म में क्या होता है कि इसी में केवल एक, यानी वन टेस्टिस, अगर कोई एक टेस्टिस यहाँ पे आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो ऑर्चिडिज्म। और पॉली का मतलब होता है कि मोर देन वन टेस्टिस। तो यहाँ पे हम कहेंगे पॉली में क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहेंगे डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रूटम से ओनली वन। अगर एक ही है तो हम उसे बोलेंगे मोनो ऑर्चिडिज्म। बट अगर आपसे कोई पूछे पॉली ऑर्चिडिज्म क्या होता है तो आप बताएंगे कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम साइड मोर देन वन। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, पॉली ऑर्चिडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉली ऑर्चिडिज्म। आई होप आप इन तीनों टॉपिकों से इंट्रोड्यूस हो गए। अभी इसमें हमने कहा क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म क्या है, फेलियर ऑफ टेस्टिस आफ्टर 7 month, डिसेंट इन स्क्रोटम साइक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। इम्प्रूव या उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ टेस्टिस डिसेंट इन scrotum sac, also called archidoplexy, and sink orchidium. After 7 months of the testis fusion get together, also called also descent of testis in scrotum sac only, sorry, also called crypt orchidism. बट मोनो ऑर्चिडिज्म में क्या है कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम सैक ओनली वन। केवल एक बार अगर एक ही टेस्टिस इसके अंदर चली आई तो क्या हो जाएगा, मोनो ऑर्चिडिज्म। और आफ्टर 7 month में अगर वाली दो टेस्टिस आ रही हैं, दोनों टेस्टिस यहाँ पे अगर फ्यूज कर गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक ऑर्चिडिज्म। ओके। पॉली ऑर्चिडिज्म में क्या है कि जहाँ पर डिसेंट ऑफ टेस्टिस हो रही है यहाँ पर वो क्या होगी, मोर देन वन। वो क्या हो जाएगी, मोर देन वन। उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ पॉली ऑर्चिडिज्म। थोड़ा सा हमको जान लेना है कि पोजीशन ऑफ टेस्टिस। बच्चे घबराएंगे नहीं, ये आपका पूरी तरीके से एक आउटलाइन इंट्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसकी एनाटॉमी की बात अभी हम करते हैं। उतना याद रखिए, पोजीशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की पोजीशन क्या होती है, देखिए तो टेस्टिस आपको पता है कि टेस्टिस दो कंडीशन में होती है। एक होता है आपका इंट्रा एब्डोमिनल, बहुत सारे एनिमल्स आपके पास है, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे अभी ह्यूमंस में हमने कहा कि ह्यूमन का जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। ह्यूमन का कैसा है टेस्टिस,
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी ये ऑलवेज हमेशा कैसा होता है, ये बाहर की तरफ होता है। ये क्या होता है, बाहर की तरफ ही होता है, यानी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। बट अगर हम बात करें इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, तो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में दो चीजें यहाँ पे आप देखेंगे। एक होता है आपका, आपने देखा होगा कि रैट, चूहा, बैट, चमगादड़, लिजर्ड, इन तीनों एनिमल्स में जो टेस्टिस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये जो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग का मतलब होता है जिसके अंदर सीजनली ब्रीडिंग होता है। वो ब्रीडिंग सीजन में उनके टेस्टिस क्या होते हैं, बॉडी से आउट होते हैं। बॉडी से क्या होते हैं, आउट होते हैं, याद रखिएगा। उससे पहले ये बॉडी के अंदर रहते। ध्यान समझिए मेरी बात। जो आपका चूहा हो गया, बैट, चमगादड़ और छिपकली, रेप्टाइल्स, इन सभी के जो भी टेस्टिस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। लेकिन जब ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के समय ब्रीडिंग सीजन में ये क्या होता है, इनका टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाता है, बॉडी से क्या होता है, आउट हो जाता है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा एलिफेंट, हाथी को देखा होगा, एंड एक्वेटिक मैमल्स की बात, इनमें क्या पोजीशन होती है, इनका जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल, यानी इनका जो टेस्टिस होता है, इनका टेस्टिस हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए किन एनिमल्स के पास का जो टेस्टिस होता है वो अंदर होता है, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका टेस्टिस केवल ब्रीडिंग सीजन में, रिप्रोडक्टिव समय में ही वो बाहर आता है। तो आप इतना एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि रैट, बैट, लिजर्ड, इनका जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस आपका कब दिखेगा, ये टेस्टिस जब ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ब्रीडिंग सीजन में, इनका टेस्टिस इनकी बॉडी से बाहर हो जाता है। बट एलिफेंट एंड एक्वेटिक मैमल्स, इनका जो टेस्टिस होता है वो ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, वो हमेशा बाहर नहीं आते, वो बॉडी के अंदर ही होते हैं। बॉडी कहाँ होते हैं, अंदर ही पाए जाते। इतना बहुत आप याद रखिएगा। ये आपका इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, और इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में इस तरीके से टेस्टिस की पोजीशन होगी। ठीक है, इसकी पोजीशन होती है। आपको पता है ह्यूमन का क्या होता है, आपका टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी है, यानी बॉडी से बाहर दिखती है। कहाँ दिखता है, बॉडी से बाहर दिखता। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं बेहतर से समझ में आ रहा होगा, और अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आप पहले चैप्टर को पढ़े होंगे, अब ये दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, और आप हमारे वीडियो को आप पढ़ेंगे जब, तो आपके जो नोट्स होंगे अब क्लियर बनते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप देख रहे होंगे हमारी वीडियो को। रैट, बैट, लिजर्ड यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, तेरी पोजीशन ऑफ टेस्टिस की बात कर लिया, किसकी बात कर लिया, टेस्टिस की बात कर लिया। अब हमको जानना है कि टेस्टिस होता क्या है, टेस्टिस के अंदर पोजीशन क्या होती है, कैसे जानेंगे क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस में आप देखेंगे कि पार्ट होता है ऐसे, ठीक, और इन क्या होता है, तो यहाँ पर नैरो हो जाता है। क्या होगा, नैरो हो जाता, और इसके चारों तरफ से सराउंड क्या होता है, स्क्रोटम सैक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं कि जो स्क्रोटम सैक होता है, इस स्क्रोटम सैक क्या होंगे, ऐसे कहीं कहीं तरह बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम सैक, क्या कहते हैं, स्क्रोटम सैक। क्या समझिए,
और जिससे दोनों कार्ड जुड़े हुए हैं, इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? यूबर नेकुलम। क्या कहा जाता है? यूबर नेकुलम। और ये आपकी टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। और इसको क्या बोलते हैं? एपी डायडी एपी डायडिमिस। इसको क्या बोला जाता है? एपी डायडिमिस। और इसको क्या बोलते हैं? वास का डिफरेंशियल होता है। क्या कहा जाता है? वासा डिफरेंशियल। ये बात आपको समझ में आ रही हो? अगर हम दोनों साइड से बनाए तो दोनों साइड में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से एक एग बना दीजिए, अंडा बना दीजिए, सॉरी टेस्टिस बना दीजिए। तो टेस्टिस में आप देखेंगे कि ये टेस्टिस आपका जो डिसेंट टेस्टिस है कुछ इस तरीके से, ये बाथरूम है। तो दोनों टेस्टिस आपके दिख रहे हैं। दोनों टेस्टिस में आप देखेंगे कि इसके पास सेप्टल मसल्स होता है, सेप्टल होता है जो क्या करता है, अलग रहता है। और इसको बोलते हैं, मसल्स होती है जो जिसको आप बोलते हो डार्टोज मसल्स। कौन सी मसल्स कहा जाता है? डार्कोज मसल्स। पूछा गया कौन सी मसल्स है? डार्कोज मसल्स। ठीक है। और इससे ही आप देखोगे जो डार्टोज मसल्स होती हैं, इसके साइड से क्या होता है? इसके साइड से टेस्टिस के अंदर ब्लड ले आने के लिए, इसके ले आने के लिए, ब्लड ले आने के लिए क्या होती है? आर्टरी होती है। क्या होती है? ब्लड ले आने के लिए आर्टरीज होती है। और आप यहीं पे देखेंगे कि इधर से इधर से ब्लड लेके आ रही है, और इधर से एक छोटी सी सर, ये छोटी सी, ठीक हो, इधर से ये क्या है? ये ब्लड लेके जा रहे, इसको हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते। क्या बोलते हैं? वेन। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये डार्टोज मसल्स है, और डार्टोज मसल्स के अंदर ये क्या होते हैं? इसके चारों तरफ से ट्रिमेस्टर मसल्स होते हैं। कौन सी मसल्स होते हैं? ट्रिमेस्टर मसल्स। ट्रिमेस्टर मसल्स। ठीक। एक आउटलाइन आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये ब्लड लेके आते हैं, लेके जाते हैं ये, और ऊपर से ये सभी क्या होती है? आपस में जुड़ी रहती, आपस में क्या होती है? जुड़े रहते हैं। बिल्कुल आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक तार देखे होंगे, केबल देखा होगा, उस केबल के अंदर बहुत बड़े छोटे छोटे वायर के जैसे दिखते हैं, ये सभी एक ऐसे यहाँ पर जुड़े रहते हैं। और आगे क्या होगा? ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है। तो आप समझ जाएंगे, कहीं में आप समझा दे रहे हैं आपको, बाकी आप उधर वाला समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ पे लिखेगा वो चीज वहां पर होगी। यहाँ पे जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के चारों तरफ ये जो टेस्टिस है, इसके बीच बीच में आप देखोगे पूरी तरीके की एक कैविटी होती है। क्या होती है? एक कैविटी होती है, और इस कैविटी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का मतलब कैविटी है। जो कैविटी है उसमें वाटर फील्ड होता है, और उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। और इसी स्क्रोटम सैक पर आप देखेंगे क्या होती है? इसी स्क्रोटम सैक पर स्वीट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड। ये स्वीट ग्लैंड क्या करती है? थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब आपको पता है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस, ह्यूमन के टेस्टिस में जो यहाँ पे जो गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा 2.2 सॉरी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर बिलो देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतना बताएंगे कि जो वीमेन के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो बॉडी के टेम्परेचर से कितना बिलो हो जाता है 2.2, देन बॉडी टेम्परेचर, तब जाके इसके अंदर का थर्मो रेगुलेशन होगा। और थर्मो रेगुलेशन क्यों होता है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर का जो ब्लड होता है, आपको पता है जो ब्लड आर्टरी होता है इसमें गर्म खून होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ड होता है। इस हार्ड मसल्स को क्या करते हैं, ये जो डायटोज मसल्स होते हैं और जो इसी में फ्लेक्सोर मसल्स भी आती हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, इसको धीरे धीरे जोड़ती हैं। और ये जो मध्य आपका आर्टरी जो है, ये आर्टरी जो आई हुई है, ये आर्टरी को थोड़ा सा प्रेशर जब करेंगे इस पे इसका ब्लड और जो गेन होगा तो क्या करता है, इसको ठंडा करता है। जब इसको ये ठंडा करेंगे तो ब्लड क्या होगा, तब यहाँ से पास का होगा। ओके, याद रखिएगा 2.25 टेम्परेचर आपकी जीरो टेम्परेचर से क्या। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान से जारी देखते हैं, ये जो टेस्टिस है, सभी टेस्टिस आप देखोगे यहाँ पर जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस आप चारों तरफ से कवर होता है, लेयर होती है। ठीक, इस लेयर को कहा जाता है टेस्टिकुलर वेजिनेलिस। क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर वेजिनेलिस कहा जाता है। और सभी जो टेस्टिस हैं, सभी जितनी भी टेस्टिस आपको दिख रही हैं, ये सभी टेस्टिस आपस में क्या होती हैं, आपस में इनके पास each टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट। यानी ये जो इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर टोटल कितने कंपार्टमेंट मिलेंगे, आपके 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो कंपार्टमेंट दिखेगा, और ये जो कंपार्टमेंट दिखेगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे, ये कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं। और इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, वे टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स हैं, इसमें ही आप देखेंगे इसके ऊपर एक थिन लेयर होगी, इसके ऊपर एक थिन लेयर आती, इसके ऊपर जब थिन लेयर आती है ऐसे, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर अल्बर्जीनिया। इसका क्या नाम है, इसका नाम है टेस्टिकुलर अल्बर्जीनिया। ये टेस्टिकुलर अल्बर्जीनिया क्या है, टेस्टिकुलर अल्बर्जीनिया। ये टेस्टिस की बात है, इसकी एनाटॉमी की बात कर रहे हैं सर। ये क्या बात कर रहे हैं, इस टेस्टिस के एनाटॉमी की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ये टेस्टिकुलर अल्बर्जीनिया कहलाता है। ये आपको पता चलेगा स्वीट ग्लैंड है। अब हम इसी में देखेंगे कि इसके पास क्या होता है, इसी के बीच में छोटे छोटे थिन 1 2 3 कॉइल्स, कितने 1 2 3 कॉइल्स, 3 3 के रूप में या 2 2 के रूप में क्या पाए जाते हैं, कॉइल्स लाइक स्ट्रक्चर, गुच्छे के जैसी संरचनाएं दिखाई देती। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसी को क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। चलिए देखिए, ये लिख देते हैं सेमनीफेरस, क्या कहा जाए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास 1 से 3 कहेंगे, इतना 2 से 3 क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते। और
इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सर्टोली सेल्स होती है जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब यही टेस्टिस जो आपको दिखेगा, जो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप देखेंगे कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कुछ पार्ट होता है कुछ ऐसे। तो ये विजुअल कैलेंडर नहीं दिख रहा पर, तो थोड़ा सा मैं ब्लैक बना देता हूँ आपके लिए सही होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे पूरा पार्ट में मिल रहा होगा ऐसे, जो क्या करता है यहाँ से गैमेट को ले जाता है, यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गैमेट का फॉर्मेशन, और आगे जाकर क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं उसे, बाइंड हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है रेटेड टेस्टिस। क्या कहा जाता है, रेटेड टेस्टिस। रेटेड का टेस्टिस का मतलब होता है रेटिकुलम नेटवर्क के जैसा होता है, जाल के जैसा होता है। रेटेड टेस्टिस क्या होता है, नेटवर्क के जैसा होता है, जाल के जैसा यहाँ पर पाया जाता है। अब क्या होगा, जब जाल के जैसा पाया जाएगा तो आगे क्या होगा, थोड़ा सा खुलेगा, हमें थोड़ा सा जो खुलेगा वो किस पार्ट में खुलेगा, ध्यान दीजिए ऐसे। इसको कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि ये आपका वासा इफ्रेंसिया। क्या है आपका, वासा इफ्रेंसिया। ध्यान समझिए हमारी बातों, इसको क्या कहा जाता है, वासा इफ्रेंसिया कहा जाता है। अब ये वासा इफ्रेंसिया ये कहाँ लेके आया, इस वाले पार्ट में, और इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम है वा एपिडाइडमिस। क्या नाम है, एपिडाइडमिस। तो आपको याद होना चाहिए। अब ये गैमेट लेके आएंगे, ये जो गैमेट होगा, ये गैमेट केवल सीमेन होगा। अब ये गैमेट होगा, और ये गैमेट क्या होगा, पहली बार जब मेल एक्सेसरी डक्ट में जाता है तो पाथवे कौन होता है, कौन सा रास्ता खुलता है, कौन जाके खुलता है, तो खुलता है वास डिफरेंस। इसमें जाके खुलता है वास डिफरेंस। इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो एक बार और देख लीजिए आप ध्यान से, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको एक टेस्टिस के अंदर और थर्मो रेगुलेशन करता है। कभी कभी आपको पता है गर्मियों के समय में कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की जो स्क्रोटम सैक होता है, ज्यादा स्वीटनेस की वजह से स्वीट ग्लैंड यहाँ पर होती, ये आपको दिख रही है, इसको हमने नहीं लिखा क्या, इसको हम बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। यहाँ क्या होती, स्वीट ग्लैंड पाई जाती। ये स्वीट ग्लैंड की पसीना जब निकालेंगी तो थोड़ा सा इसको ठंडक महसूस होगी, इसको ठंडक महसूस होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2.25 टेम्परेचर बिलो, ठीक है, लो टेम्परेचर पर बॉडी के टेम्परेचर से ये क्या होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये गैमेट बन जाता है तो गैमेट यहाँ पर चुनता, यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने होते हैं आपके, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल इन ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस के पास 250 क्या पाए जाते हैं, आपके टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये बात आपको आई, यू आर अंडरस्टैंड, आप सब समझ गए होंगे कि आपका स्ट्रक्चर बन गया। बट आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब ये गैमेट जाता है तो कहाँ जाता है और किस तरीके से अपना फंक्शन करता है। थोड़ा सा यहाँ ज्यादा मर्ज हो गया है, थोड़ा सा हम बाहर की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपका टेस्टिस है, अब जब बात आप टेस्टिस के अंदर खत्म हो गई, ठीक है, बात टेस्टिस की खत्म हो गई। अभी वास डिफरेंस ले गया गैमेट, वास डिफरेंस जब गैमेट ले जाता है तो यहाँ क्या बनाता है, यहाँ बनती है आपकी वेस्किल। क्या बनती है, वेस्किल। ठीक है, तो वेस्किल सेल्स है,
और इस वेस्किल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड बॉडीज लिक्विड बॉडीज दोनों साइड से होगा, तो आपके कई साइड समझिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है, यूरेथ्रल पार्ट होता है। तो कौन सा पार्ट होता है, यूरेथ्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अभी इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ को छोटे छोटे, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे है, इधर से भी अगर हम बनाना चाहें तो उसे बना सकते, जैसे कहा जाऊँ। तो इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोस्टेट। क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसी के बीच में आपको देखेंगे क्या पाए जाते हैं, इसी में आपको पाए जाएंगे बल्बोरेथ्रल। बल्बोरेथ्रल हमेशा कैसा होता है, पेड़ होता है। क्या पाए जाते हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ से गैमेट तो आ गया मास डिफरेंस, तो वेस्किल में जाएगा तो इसके पास फ्लूइड होगा, यहाँ स्टोर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होगा, इजैकुलेशन डक्ट है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या कहती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट है, इस डक्ट से जब एक ग्लैंड से जो आपके लिक्विड एंजाइम रिलीज होंगे, इस डक्ट से क्या होता है कि जो आगे जाकर जिससे रास्ता खुलता है उसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। तो पेनिस यहाँ पे थोड़ा सा सोलिनिंग पार्ट होता है, उसमें ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या होता है, ग्लांस पेनिस कहा जाता है। अब क्या होगा, जो गैमेट होगा, जो सीमेन होगा, तो सीमेन इस रास्ते से क्या होगा, बॉडी के थ्रू आउट हो जाए। तो इस तरीके से एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जो गैमेट होगा, वो गैमेट के अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो सब क्या होगा, इसमें पाया जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस लेक्चर अबाउट टेस्टिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन की बॉडी में हमने सब पढ़ लिया, कैसे गैमेट बना, कैसे गैमेट आगे ट्रांसफर हुआ। आप थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हो, वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। ये चीजें आपको डायग्रामेटिक है, आपको पूरा आपका अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से बॉडी के अंदर अपना फंक्शन करते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम में आते हैं तो आप डायग्राम बना सकते हैं, या इसके इस चीज कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आप देखे होंगे, ये आपका पोजीशन ऑफ टेस्टिस हमने बताया कि पोजीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर पोजीशन आपको बताया, ठीक है। इससे पहले भी आपने देखा कि आपको टेस्टिस की पोजीशन के बारे में पता चल गया, टेस्टिस आते जाते कैसे है, टेस्टिस दिखते कैसे है। देखिए आपका हमने जैसे हार्निया के बारे में आपको बताया, ठीक है, स्क्रोटम सैक के बारे में बताया, ये आपको आर्चिडिज्म के बारे में बताया गया, ठीक है। उसे देखिए ये किस तरीके से आपका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फिर इसमें आपको हमने बताया क्या, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, उसके एक्सेसरी डक्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये सारे आपको हम लोगों ने हमने आपको ये सारे पहले जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। और वह आपका केवल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है और किस तरीके से दिखता है। अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो अगला वीडियो हमारा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद फिर उनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होना चाहिए। और तब तक ये अपने नोट्स को बनाते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन जब दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो उम्मीद है इस क्लास से आप कुछ बेहतर सीखे होंगे, और इससे पहले जितने भी आप क्लास किए होंगे उस क्लास से भी बेहतर मुझे उम्मीद होगी कि अगर आप बेहतर पढ़े होंगे तो आप प्लीज कमेंट जरूर करेंगे।
क्या करेंगे, कमेंट, ताकि हमको ये पता चले कि हमारे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है। तो आप अपने जो पढ़े होंगे इससे पहले इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और आज का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों को आप पढ़िए। जो अगर बेहतर हमारा लगता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।